हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र समेषां स्वागतं वर्तते। पूर्व पाठम स्मरामः। जैसा कि हम कल विचार कर रहे थे एत्ते दत्युत्सु सूत्र के बारे में, जिसमें बताया गया था एतिश्च एधतिश्च ऊठश्च इति एत्ते दत्युठः तेषु एत्ते दत्युत्सु, इस प्रकार का समास है। और आत की अनुवृत्ति आती है और वृद्धिरेचि से एची भी आता है, और वह एची दो का विशेषण है, एति और एधति का। एति का अर्थ बताए थे इण धातु और एधति का अर्थ बताए थे एल धातु, और इन दोनों के विशेषण है एची, इसलिए अर्थ हो गया एजादि इण धातु और एजादि एल धातु। अर्थात अवर्ण से एजादि इण धातु उत्तर में हो अथवा अवर्ण से एजादि एल धातु उत्तर में हो, तो पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व पर का तात्पर्य हम बता चुके हैं, पूर्व में अवर्ण और उत्तर में इण धातु का एकार रहेगा, तो अथवा एल धातु का एच पदबुद्ध कोई वर्ण एकार ही रहेगा। उन दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है, ऐसा एक वाक्य बनाया था। और दूसरा वाक्य था अवर्ण से ऊठ शब्द परे रहने पर, अवर्ण से ऊठ शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर भी वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ऐसा कल हम लोगों ने इसका अर्थ किया, जिसके के उदाहरण उपैति, उपैधते, पृष्ठौह, वृत्ति भी उसी क्रम में लिखी है। अवर्णात् एजाद्यो एति एधत्यो, एति एधत्यो यहां करके लिखा है एत्येधत्यो, ऊठी च परे, ऊटी वाला अलग है, ऊठी च परे वृद्धि रेखादेश। कोई लिखे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, वो अपना माइक चेक करे, हमारी तो शायद आ रही है सब लोगों को। इसलिए उपैति में उपधन एति, एति में ऋण धातु का रूप है वह, इसलिए एजादि ऋण धातु है। अतः पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश हो गया, तो बन गया उपैति। वैसे ही उपैधते, उपधन एधते, एद वृद्ध धातु का रूप है, एजादि है, इसलिए पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश हो गया, तो बन गया उपैधते। वैसे ही पृष्ठौह, पृष्ठ धन ऊह, यहाँ पर भी ऊठ शब्द पड़े हैं, जो ऊ है वो ऊठ शब्द ही है, इसलिए अकार उकार के स्थान पर वृद्धि हो गई, बन गया पृष्ठौह। सूत्र क्यों बनाया था ये बताया था, यद्यपि वृद्धिरेचि से वृद्धि यहाँ नहीं हो सकती थी, कहीं हो सकती कहीं नहीं हो सकती थी। एकार स्तर में हो सकती है, एति एधति एधति इत्यादि में, किंतु ऊ स्थल में नहीं हो सकती। जहां प्राप्त है वहां पर निषेध सूत्र, अपवाद सूत्र कुछ बैठे हैं, उनको रोकने के लिए इस सूत्र का निर्माण हुआ है, इसलिए तीनों प्रयोग बन गए आपके। और पदकृत्य किया था एजाद्यो किम, इण धातु और एज धातु में एजादि विशेषण क्यों देते हो, तो कहा उपेत और प्रेधित। उपेत में इण धातु है किंतु एजादि नहीं, वैसे ही इधत में एद धातु है लेकिन एजादि नहीं। यदि एजादि विशेषण ना कहते तो यहाँ पर भी इण धातु और एद धातु को लेकर के वृद्धि हो जाती, दूसरा रूप कुछ बन जाता, जो अभीष्ट रूप है वो ना बनता, इसलिए एजाद्यो विशेषण रखना आवश्यक है। इसी को बोलते हैं पदकृत्य। पदकृत्य माने पदों का प्रयोजन। एतस्य पदस्य किम प्रयोजनम, पदकृत्यम, पदानां कृत्यम, बात समझ गए। इसलिए एजाद्यो किम उपेतः और प्रेधिदत्। वार्तिक आया था अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश कहना चाहिए। उदाहरण था अक्षौहिणी, अक्ष धन उहिनी,
अ और उ के स्थान पर वृद्धि हो गई, अक्षौहिणी, णत्व कर दिया, अक्षौहिणी, ये सेना का नाम है, अक्षौहिणी सेना। कल बताया था कितने कितने उसमें पैदल होते हैं, कितने उसमें रथी होते हैं, कितने गजय होते हैं इत्यादि सब। और ये 2,18,000 कितना होता है ये अक्षौहिणी सेना। फिर उसके बाद में वार्तिक आया था प्रादुर्होढो ढैष्येषु, जिसका अर्थ था प्राग माने प्रोपसर्ग से, शब्द से उत्तर में ऊढ़, ऊढ़ी, एश और ऐश शब्द परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इन सबके भी उदाहरण प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रैष और प्रैस्य। तत्पश्चात ऋते तृतीया समासे वार्तिक कहा था अवर्ण से ऋत शब्द उत्तर में रहने पर ऋते शब्द, ऋत शब्द अकारांत जो है उसके सप्तमी का रूप है ऋते, अर्थात ऋत शब्द के परे रहने पर, ऋत शब्द के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर, किससे परे? अवर्ण से। स्थिति क्या होनी चाहिए? तृतीया समास, तृतीया तत्पुरुष समास यदि वहां पर है तो अकार और ऋत शब्द घटक ऋकार के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होगा। जैसे सुखार्तः, पहले जो वाक्य लिखा है सुखेन ऋतः, इस बात से बताना चाह रहा है कि यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है, सुखेन तृतीयांत है, उस तृतीयांत का ऋतः के साथ में समास है, इसलिए ये समास तृतीया तत्पुरुष है। इसलिए सुख धन ऋतः, इस स्थिति में अ और री के स्थान पर वृद्धि हो गई, बन गया सुखार्तः। पदकृत्य पूछा तृतीय किम, तृतीया समास ऐसा क्यों कहा? यदि ऐसा नहीं कहते तो जहाँ कर्मधारय समास है वहां पर भी कदाचित ऋत शब्द उत्तर में होता तो वृद्धि हो जाती। तो जो परमर्थ है वो रूप न बनता, उसके स्थान पर परमार्थ इति एवं रूपम से आता, इसलिए तृतीया समास कहना है। और परमर्थ में तृतीया समास न होकर के विशेषणम विशेषण बहुलम से कर्मधारय समास है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद में एक और वार्तिक पढ़ा प्रवत्सधर कंबल वसन वसनारण वसानाम ऋणे, इसमें ऋणे सप्तम्यंत है, बाकी सब षष्ट्यंत है। उनका भी अर्थ है प्र शब्द से, वत्सतर शब्द से, वसन शब्द से, ऋण शब्द से, दसन शब्द से। ऋण शब्द यदि उत्तर में है तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है, जिनके की उदाहरण कारणम, वत्सतरारणम, कंबलारणम, वसनारणम, ऋणारणम और दसारण। दसारण देश का नाम है इसलिए दसारण। इस प्रकार वृद्धि जी की हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद नया सूत्र आ रहा है उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया योगे उपसर्गा भवन्ति। क्रिया योग माने क्रिया संबंध। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास में चले जाओ और आपके अंदर एक विशेष गुण आ जाए, जैसे कहते हैं ना आप मंदिर चले गए तो कहा आप धार्मिक हो गए, आप जो है आपके माथे पे लग जाता है ये बड़ा धार्मिक है। वैसे ही कुछ शब्द हैं जो क्रिया का संबंध प्राप्त कर लेते हैं तो उनके माथे पे लग जाता है ये उपसर्ग है, यही तो है क्रिया संबंध, क्रिया योग। जैसे ऐसे समझे कदाचित आप अपने माता पिता के पास जाते हो तो आप में पुत्रत्व बुद्धि होने लगती है, और आप यदि अपने शिष्य के पास जाते हो तो आपके अंदर गुरु बुद्धि होने लगती है, और जब मित्र के पास में जाते हो तो आपके अंदर मित्र की बुद्धि होने लगती है। तो ये जो संबंध है ये संबंधी के भेद से बदलते रहते हैं, जैसा संबंधी होगा वैसा ही रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो वैसे ही कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द माने प्रादि, प्रादि शब्द हैं जिनको बताएंगे कौन कौन से प्रादि हैं। तो यदि प्रादि शब्द क्रिया के समीप में रहते हैं, क्रिया के संबंध में रहते हैं, क्रिया का योग उनके साथ में रहता है, तो उन प्रादियों का नाम उपसर्ग हो जाता है। इसलिए कहा प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। प्रादियों की क्रिया के योग में, क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग ये नाम है, जैसे आपका नाम चिंटू, पिंटू, देवदत्त, चैत्र, मैत्र इत्यादि है, वैसे ही प्रादि शब्दों का नाम है उपसर्ग। लेकिन वो नाम कब होता है? जब वो क्रिया के साथ में रहते हैं, क्रिया का संबंध उनके साथ में रहता है। कौन है प्रादि? तो स्वयं कहा प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि,
अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। गिन लीजिए कितने हैं, हमें तो 22 लगते हैं, आपको लगता हो तो देख लीजिएगा। तो ये 22 जो है, इन 22 इनको बोलते हैं प्रादि। प्र है आदि में जिनके, तो देखिए शुरुआत कहां से हुई है, प्र से हुई है ना, प्रादि, इसलिए प्र है आदि में जिनके, ऐसे जो शब्द उन्हीं को बोलेंगे प्रादि। जैसे कहा कि सर्वादि, तमाम गण आएंगे आगे, गण पाठ जो है सर्वादि है ना, शिवादि, वैसे ही ये भी है प्रादि। जैसे कह दिया विद्यार्थी इत्यादियों को ले आइए, एक कमरे में 10 विद्यार्थी बैठे, एक का नाम बोल दिया है, चैत्र आदि को कार्यालय में प्रस्तुत करिए या कार्यालय बुलाइए, तो एक का नाम लिया, आदि पद से सभी आ गए, माने बाकी के वो सब भी। वैसे ही प्रादि कह दिया, माने प्र है आदि में जिनके, बाकी और सब। इसलिए उन प्रादियों की क्रिया के योग में, क्रिया का संबंध यदि हो उनके साथ में, तो उनका नाम उपसर्ग हो जाता है। अब पूछा जाएगा भाई ये प्रादि तो आपने बता दिए, परपरापसम, ये इनकी पूर्वी है, लेकिन ये क्रिया क्या है, क्रिया किस चिड़िया का नाम है, क्रिया बताइए। तो क्रिया को बताने के लिए पुनः आगे सूत्र स्मरण कर रहे हैं, भूवादयो धातवः। क्या कह रहे हैं, भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः माने क्या है, जो भूवादय हैं वे धातु है। ये संज्ञा विधायक सूत्र है। जैसे पूर्व सूत्र उपसर्गा क्रिया योगे, वो भी संज्ञा विधायक सूत्र है। और ये जो भूवादयो धातव है, ये भी संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या संज्ञा करता है, जैसे पहला वाला सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्ग संज्ञा करता है, तो उपसर्ग जो है संज्ञा है, और संज्ञी कौन है, प्रादि। वैसे ही भूवादयो धातव भी संज्ञा विधायक सूत्र है। इसमें संज्ञा दल कौन है, तो धातव, अर्थात धातु जो है संज्ञा है, और संज्ञी कौन है, भूवादय। संज्ञी पद हो गया भूवादय। अर्थात धातु किसे कहते हैं, तो भूवादियों को धातु कहते हैं। भूवादियों को क्या कहते हैं, तो कहा भूवादियों को धातु कहते हैं। अभेद है, समान विभक्त्यंत है, प्रथमांत प्रथमांत है, इसलिए अभेद है। जो धातु है वे ही भूवादी हैं, और जो भूवादी हैं वही धातु हैं। प्रैश्य में कुछ नहीं है, प्राधन ऐस्य है, वृद्धि कर दीजिए, और ऐ के स्थान पर ऐ वृद्धि होगी, बन गया प्रैश्य। तो भूवादय के अंदर क्या क्या चीज प्रविष्ट है, तो पहले इसका हम इसको खोलिए। जैसे कोई मोबाइल होता है, उसके अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं, तो मैकेनिक होता है उसको खोलता है, एक एक पुर्जा अलग अलग करता है, फिर जोड़ता है। तो वैसे ही आप भी मैकेनिक बनिए, इसको खोलिए पहले भूवादय में क्या है, और फिर इसको जोड़िए। तो देखिए भूवादय में पहले सबसे पहले समास करिए भूश्च वाश्च। क्या समास करेंगे पहले हम, इतरेतर योगदंड, भूश्च वाश्च इति भूवौ। ध्यान से सुनिएगा इसको, भूश्च वाश्च इति भूवौ। फिर आदिश्च, आदिश्च, यहाँ पे एक शेष होता है, इति आदि दीर्घिकारांत। पुनः ध्यान दीजिए, भू शब्द का और वा शब्द का, भू शब्द के प्रथमा का रूप है भू, उसका अर्थ हो गया भूश्च, वैसे ही वा माने वाश्च। इसको इतरेतर योगदंड समास किया तो भूवौ। आप लोग ऐसे ही रट लीजिए, पहले तोता की तरह रट लीजिए, फिर समझ में आएगा कि इसको क्यों रटा रहे हैं। आप रटेंगे भूश्च वाश्च इति भूवौ, ये यहाँ पर इतरेतर योगदंड समास है। फिर आगे है आदिश्च, आदिश्च इति आदि, दो आदियों को मिलाकर के आदि, वहां पे एक शेष है। जैसे रामश्च रामश्च इति रामौ, वैसे ही आदिश्च आदिश्च इति आदि दीर्घिकारांत। हरि, जैसे हरि हरि हरय, वैसे ही आदि शब्द के द्विवचन का रूप है, उसी को एक शेष होकर के आदि। फिर उसके बाद में भूवौ का आदि के समास में बहुव्रीहि समास, भूवौ आदि ये शाम ते, बहुवचन का रूप भूवादयः। भूवौ आदि ये शाम ते भूवादयः।
और ये भूवादयः ते धातवः। अगर इस बात को समझ गए तो सूत्र समझ गए। बात समझ में आई? पुनः एक बार बोल रहा हूं, भूश्च वाश्च इति भूवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि, भूवौ आदि येषां ते भूवादयः। ये इसके अंदर इतने शब्द हैं। अब देखिए, भूवौ दो शब्द थे, भू और वो, भू और वा, भू वा, और उधर भी आदि आदि भी दो थे, आदिश्च आदिश्च। आपके पास में चार चीजें हैं, भू वा आदि आदि। बात समझे? अब इसमें जो आदि आदि है, इनका अर्थ क्या है? तो देखिए, जो पहला शब्द है आदि, इसका अर्थ है प्रवृत्ति। जैसे अभी पढ़ा था आपने प्रादि, प्रादि माने पर से लेकर के और माने जो अन्य का बोधक है, जो उसी को संस्कृत में बोलते हैं प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। बात समझे? इसलिए पहले वाले आदि शब्द का अर्थ है प्रवृत्ति, और दूसरा वाला जो आदि शब्द है इसका अर्थ है सदृश। बात समझ गए? पहला वाला जो आदि शब्द है इसका अर्थ है प्रवृत्ति, और दूसरा वाला जो आदि शब्द है इसका अर्थ है सदृश। अब ध्यान दीजिए, जो पहला वाला आदि है उसको पहले वाले के साथ में, अर्थात आदि का भू के साथ में अन्वय, भू प्रवृत्ति, भू आदि, भू का आदि के साथ में, इस आदि का अर्थ प्रवृत्ति माने भू प्रवृत्ति, और वा के साथ में दूसरे वाले आदि का क्रम से अन्वय, वा सदृशा, भू प्रवृतयः वा सदृशा। पुनः आदिश्च आदिश्च में जो दो आदि शब्द हैं, इसमें जो पहला शब्द है आदि, उसका अर्थ है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति माने जैसे अन्य का जो बोधक होता है, जैसे विद्यार्थी इत्यादि, इत्यादि में जो आदि है माने अन्य, एक का नाम चैत्र आदि, चैत्र से, चैत्रादि माने चैत्र से और अन्य, तो वैसे ही जो पहला वाला आदि शब्द है वो भी प्रवृत्ति माने आदि, अर्थात अन्य माने भुआदि। इसको क्या बोलेंगे हम? भू के साथ में हो गया, तो क्या भुआदि, भू प्रवृत्ति, अर्थात भू, भू इत्यादि जो शब्द है, भू से लेकर के और, भू से लेकर के और, भू उसको बोलेंगे भुआदि। जैसे चैत्रादि प्रादि, वैसे ही भुआदि। पहले वाले आदि शब्द का अन्वय हुआ भू के साथ में। दूसरा वाला आदि शब्द है उसका अर्थ बताया आपको सदृश, उसका अन्वय करना है वा के साथ में, अर्थात वा सदृश, भुआदि वा सदृश। भुआदि जो शब्द है, भुआदि शब्द माने भुआदि गण है, जैसे सर्वादि गण है, शिवादि गण है, वैसे ही भुआदि गण है। भुआदि गण में कौन से शब्द है? तो जो आपकी धातुएं पढ़ी गई है ना, भू अस इत्यादि, वा, पच, बाकी जो भी है, जितनी 1900 लगभग 2000 के समथिंग धातुएं हैं, वे धातुएं सभी भुआदि गण में। जैसे प्रादि आप 22 पढ़े थे, वैसे भुआदि कितने हैं? लगभग 2000। उन्हीं को समझना है भुआदि से। तो वे भुआदि शब्द, उन भुआदि शब्द, यदि वे भुआदि शब्द कैसे? वा सदृशा, वा सदृशा माने वा के समान, सदृश माने समान, अर्थात वा के समान। तो वा क्या है? ध्यान दीजिए, वा का अर्थ है, एक धातु आप पढ़ोगे वा गति गंधनयो, तो वो क्रिया का वाचक है। वा शब्द क्या है? क्रिया, इसलिए उसको बोलेंगे वा का अर्थ हो गया क्रियावाचक। समझे कि नहीं? तो वा सदृश माने क्रियावाचक, क्रियावाचक के समान, अर्थात उसी को हमने समान को उठाकर क्रियावाचक शब्द रख लिया उसके स्थान पर। और भू आदि का अर्थ हो गया भुआदि, तो उसका अर्थ हुआ भुआदि शब्द, अर्थात भुआदि शब्द जो है क्रिया के यदि वाचक हैं, भुआदि शब्द यदि क्रिया के वाचक हैं तो उनकी धातु संज्ञा होती है। भुआदि शब्द यदि क्रिया के वाचक हैं तो उनकी धातु संज्ञा होती है। क्रिया के वाचक माने जैसे आप बोलते हो गच्छति, तो गच्छति में जो गम है, उस गम से क्रिया, एक क्रिया बोध होता है आपको। कौन सी क्रिया का बोध होता है? जाना। गच्छति माने जाता है। पचति आप बोलते हो, तो पचति में जो पच शब्द है उससे क्रिया का बोध होता है।
कौन सी क्रिया है वो? पकाना। स्वपिति माने एक क्रिया का बोध होता है सोना, तो चलना फिरना सोना बैठना जितना भी है सब क्रिया है। उस क्रिया को बताने वाला कोई ना कोई शब्द है। वे शब्द कैसे हैं, कौन से हैं? वो भुआदि है। कौन से शब्द है वो? भुआदि। अब पकाने शब्द को यदि पच शब्द कहेगा तब तो उसकी धातु संज्ञा है, आप कोई दूसरा कह दो वो नहीं। इसलिए कहा यदि भुआदि शब्द, भुआदि गण में पठित जो शब्द हैं वे यदि क्रिया के वाचक हैं, भुआदि गण में पठित शब्द यदि क्रिया के वाचक हैं उनकी क्या होती है? धातु संज्ञा। और जो धातु जिसको हम कहते हैं, जिसकी धातु संज्ञा कर देते हैं, वो क्रिया का वाचक रहता है। क्योंकि धातु संज्ञा किसकी होती है? क्रिया के वाचक शब्द की रहती है। क्योंकि हमने क्रिया जाननी है, उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया को समझना है। तो क्रिया को समझाने के लिए इन्होंने सूत्र बताया भूवादेव धातु, जिसकी धातु संज्ञा होती है वही तो क्रिया है, क्योंकि क्रियावाचक शब्द की ही धातु संज्ञा होती है। जैसे मनुष्य उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्यत्व रहता है, नहीं तो मृगाश्चरंती। वैसे ही धातु उसी को कहते हैं जिसके अंदर क्रियावाचकत्व है। चलना फिरना सोना रोना धोना खाना पीना मरना, जो भी ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के वाचक यदि शब्द भुआदि हैं, भुआदि शब्द यदि इन क्रियाओं के वाचक हैं, उनका नाम क्या होता है? धातु। और जो धातु है वही तो क्रियावाचक है, एक ही चीज। कहा कि क्रियावाचक शब्द की धातु संज्ञा है, इसका मतलब जिसकी धातु संज्ञा होती है वह शब्द क्रिया का वाचक होता है। क्योंकि यदि क्रिया का वाचक नहीं होगा तो धातु कैसे होगा? इसीलिए भू का अर्थ हो गया और आदि को जोड़ करके भुआदि माने भू प्रभृतयः और वा सदृशा, वा के समान। वा के समान, तो वा में ऐसा कौन सा चीज है जिसका समानता भू इत्यादि में ले जा रहे हैं? तो वा में एक धर्म है क्रियावाचकत्व। जैसे आप बोलते हो चंद्रमुखी, किसी स्त्री के लिए प्रयोग करते हो चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी। चंद्रमुखी में क्या होता है? चंद्र में रहने वाला एक धर्म है, वो धर्म उसके मुख में रहता है। सादृश्य जिसको बोलते, समानता। चंद्र के अंदर क्या है? आह्लाद जनकत्व। चंद्र को देख करके मन में प्रसन्नता होती, वैसे ही किसी स्त्री के मुख को देख करके भी प्रसन्नता होती। तो वही जो आह्लाद जनकत्व है, वो आह्लाद जनकत्व वहां पे सादृश्य होता है। वैसे ही वाक्य के अंदर एक धर्म है। क्या धर्म है? क्रियावाचकत्व, क्रिया को बताना। वही क्रियावाचकत्व यदि भुआदि शब्दों में रहता है, यदि वही क्रियावाचकत्व भुआदि शब्दों में रहता है, तो उन भुआदि शब्दों की धातु संज्ञा हो जाती है। उनको धातु पद से हम व्यवहार करने लगते हैं। ये धातु है, भू धातु है, अस धातु है, गम धातु है। क्यों? क्योंकि वह क्रिया का वाचक है। तो जो शब्द क्रिया का वाचक हो और भुआदि गण में पठित हो, लक्षण समझिए, जो शब्द क्रिया का वाचक हो और भुआदि गण में पठित हो, उसी शब्द को धातु कहते हैं। इसलिए भुआदि गण पठितत्वे सति, भुआदि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। भुआदि गण में पठित हो और क्रिया का वाचक हो। जैसे आगे आप पढ़ेंगे, वा धातु में ही केवल क्रियावाचकत्व नहीं है, अन्य में भी है। वो क्यों लिया गया वा शब्द? उसके पीछे रहस्य है। उस रहस्य को आप धीरे धीरे समझोगे, समझे कि नहीं? मनोरमा पढ़ोगे जब उस रहस्य को समझोगे, वा शब्द ही क्यों लिया, अन्य शब्द क्यों नहीं लिए। आप केवल समझ लीजिए उसके अंदर क्रियावाचकत्व है, इसलिए उसी क्रियावाचकत्व को लेकर के हमने यहाँ पे कह दिया भुआदि गण में पठित जो शब्द क्रियावाचक यदि है तो उसका नाम धातु है। इसलिए धातु संज्ञा उसकी होगी क्रियावाचकत्वे सति भुआदि गण पठितत्वम धातुत्वम, ऐसा लक्षण बन गया। जैसे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण आप बोलते हो, वैसे ही धातु का लक्षण क्या है? भुआदि गण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। समझ में आ गई? केवल कह दें यदि, अब पदकृत्य भी कर लीजिए, हम केवल कहें भुआदि गण पठितत्वम, भुआदि गण में पठित हो, उसी की धातु संज्ञा होती है, इतना ही कहिए। क्यों कहते हो क्रियावाचकत्व? समझे कि नहीं? तो कहा कि भुआदि गण में पठित है वा, वा शब्द,
और वह वा शब्द अव्यय में भी पढ़ा गया है। वाह, उसका अर्थ है विकल्प। वा शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प। तो वो जो वा शब्द है वो भ्वादिगण में भी पढ़ा गया है, लेकिन वो क्रिया का वाचक नहीं है। वहां क्रिया से तात्पर्य साध्य क्रियावाचकत्व। आप केवल इतना ही समझे, वो क्रिया का वाचक नहीं है, इसीलिए उस व की धातु संज्ञा ना हो जाए, इसलिए हमने कहा क्रियावाचकत्व सती। जब क्रियावाचकत्व कहेंगे तो वाक्य के अंदर साध्य क्रियावाचकत्व नहीं है, इसलिए उसकी धातु संज्ञा नहीं होगी। केवल यदि कहें क्रियावाचकत्व, केवल क्रिया का जो वाचक हो उसी की धातु संज्ञा होती है। तो जैसे कुछ शब्द है, पृथक शब्द है, पृथक, पृथक माने पृथक करना। हिरुक, हिरुक माने वर्जन, निषेध करना, हटाना। तो कुछ शब्द हैं, वे शब्द जो है क्रिया के वाचक हैं, लेकिन वे भ्वादिगण में पठित नहीं। यदि केवल क्रियावाचकत्व कहेंगे तो हिरुक, पृथक इत्यादि शब्दों की भी धातु संज्ञा हो जाएगी। इसीलिए उसकी धातु संज्ञा ना हो, उसकी धातु संज्ञा न हो, इसलिए हमने कह दिया भ्वादिगण पठितत्व भी होना चाहिए। तो हिरुक पृथक शब्द भ्वादिगण में पठित नहीं है, भू अस इत्यादि गण में पठित नहीं है, इसलिए उसकी जो धातु संज्ञा नहीं होती है। इसलिए एक सामान्य लक्षण बन गया भ्वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम। भ्वादिगण में पठित हो और क्रिया का वाचक हो, उसकी धातु संज्ञा होती है। अब इन दोनों सूत्रों का प्रयोजन क्या है यहां बताने का? उपसर्ग संज्ञा बताने का क्या प्रयोजन है और धातु संज्ञा बताने का क्या प्रयोजन है? उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कह रहे हैं कि अग्रिम जो सूत्र है उस सूत्र में इन दोनों की आवश्यकता है। अग्रिम सूत्र क्या है? उपसर्गात ऋति धातु, उपसर्गात ऋति धातु, ये सूत्र है। उसमें उपसर्गात ये पंचम्यंत है, ऋति सप्तम्यंत है और धातु ये सप्तम्यंत है। पूर्व पूर्व सूत्रों से इसमें आत की अनुवृत्ति आती है और एक पूर्व प्रयोग से, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है और वृद्धिरेज से वृद्धि की अनुवृत्ति आती है। इन सबको मिलाकर के अर्थ करना है। तो देखिए आद गुणों से जो आत आया है पंचम्यंत, वो पंचम्यंत यहाँ पर विशेषण है पंचम्यंत में, उपसर्गात में, क्योंकि उपसर्गात भी पंचम्यंत है और आत भी पंचम्यंत है। सामान्यतया क्या देखा जाता है, जो सजातीय व्यक्ति होती है वो अपनी सजाती के पास बैठता है। जैसे मनुष्य मनुष्य के पास जाके बैठता है, पशु पशु के पास जाके बैठते हैं, तो वैसे ही अपने आनपूर्वी को देखा कि मैं पंचम्यंत हूं तो पंचम्यंत के पास बैठ गए। तो उपसर्गात पंचम्यंत है, उस उपसर्गात के पास में जाके बैठ गया आत, और विशेषण है उसमें। आत जो है उपसर्गात में विशेषण है, और जो विशेषण होता है उस विशेषण के आगे अंत जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? अंत। उसको बोलते हैं तदंत विधि, उसी को बोलते हैं तदंत विधि। कैसे होती है ये बात की बात है, आप समझिए बस। यदि दो पद परस्पर समान विभक्त्यंत हैं और विशेष विशेषण भाव है, परस्पर समान विभक्त्यंत हैं और परस्पर में यदि विशेष विशेषण भाव है, तो विशेषण बोधक पद के आगे अंत शब्द जुड़ जाता है। विशेषण बोधक पद के आगे अंत शब्द जोड़ देते हैं। लेकिन इस नियम की प्रवृत्ति कहां नहीं होती है? जहां दो पद सप्तम्यंत सप्तम्यंत रहते हैं और उसमें विशेषण वाचक पद यदि वर्ण बोधक हो, तो वहां पर ये नियम न लग करके, अर्थात अंत शब्द ना आकर के वहां पर आदि शब्द आता है। जैसे इसी सूत्र में धातु सप्तम्यंत है और ऋति भी सप्तम्यंत है, दोनों सप्तम्यंत है, परस्पर विशेष विशेषण भाव है। धातु विशेष्य है और ऋति जो है विशेषण है। तो आपके नियम के अनुसार तो यहां भी अंत होना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि वह नियम इस स्थिति में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऋति है, ये ऋत शब्द जो है री वर्ण का बोधक है। ऋत माने ह्रस्व ऋकार, री वर्ण, इसलिए वर्ण बोधक सप्तम्यंत पद जो है, सप्तम्यंत जो धातु है उसमें विशेषण है, इसलिए यहाँ पे तदंत न होकर के आदि होगा। इसलिए री माने ऋकार और उसके आगे जुड़ गया आदि, और फिर सप्तमी विभक्ति, अर्थ हो गया ऋकारादौ। क्या अर्थ हो गया? ऋकारादौ धातु। और पहले नियम के अनुसार आत और उपसर्गात में विशेष विशेषण भाव होने से तदंत विधि हो गई, अंत जुड़ गया, तो उसका अर्थ हो गया आत माने अवर्ण, उसके आगे जुड़ गया अंत, अर्थ हो गया अवर्णांत। अवर्णांत उपसर्ग और पंचमी का अर्थ है से परे।
अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर, क्या अर्थ हो गया? अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर, अवर्ण है अंत में जिसके ऐसा जो उपसर्ग, उससे उत्तर यदि ऋकारादि धातु है, अर्थ समझ में आ गया? अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर में यदि ऋकारादि धातु उत्तर में है तो पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर अर्थात पूर्व जो अवर्ण है और उत्तर में जो ऋकारादि धातु घटक जो आद्यवय ऋकार है उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है, अर्थात अ और री के स्थान पर वृद्धि होगी। पुनः ध्यान दीजिए, आत पंचम्यंत है, उपसर्गात भी पंचम्यंत है, समान विभक्त्यंत है, विशेष विशेषण भाव है, और जहां पर ऐसा होता है वहां विशेषण के आगे अंत शब्द जोड़ देती है, इसलिए अर्थ हो गया अवर्णांत उपसर्ग से, आत उपसर्गात का अर्थ हो गया अवर्णांत उपसर्ग से। और आगे रीति धातु है, दोनों विशेष विशेषण भाव है, सप्तम्यंत है, लेकिन विशेषण बोधक जो पद है वो वर्णवाचक है, री माने री वर्ण, तो वहां पर अंत न जुड़ करके आदि जुड़ गया, इसलिए हो गया ऋकारादौ धातु। तो सबको मिलाकर के अर्थ हो गया अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु उत्तर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है, इसलिए वृत्ति में लिखा अवर्णांताद उपसर्गात, अवर्णांताद उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे, ऋकारादि धातु परे रहने पर वृद्धि रेखादेश, पूर्व पर के स्थान पर क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। अब आइए दृष्टांत में। अब आपको समझ में आ गया कि पहले दो सूत्र क्यों आवश्यक है, क्योंकि यदि उपसर्ग न बताते तो आप कैसे समझते अवर्णांत उपसर्ग, धातु नहीं बताते तो आप कैसे समझते कि ये ऋकारादि धातु है, इसलिए दोनों सूत्रों को बताना आवश्यक है और उसके बाद में विधि सूत्र होता है। अब दृष्टांत में आइए, जैसे स्थिति है प्रार्चति, प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति, इसमें जो प्र है वो उपसर्ग है, क्यों उपसर्ग है? क्योंकि क्रिया के योग में है, क्रिया के संबंध में है, क्रिया के समीप में। क्रिया कौन है? तो रिच्छति, रिच्छति में रिच्छ धातु है, रिच्छ गतौ, उससे तिवादी प्रत्यय होकर रिच्छति बनता है। वो तो रिच्छ जो है क्रिया का वाचक है और भुआदि गण में पठित है, इसलिए भुआदि गण में पठित होने के कारण और क्रियावाचक होने के कारण इसकी धातु संज्ञा है, इसकी क्या है? धातु संज्ञा है, और जो धातु होता है वो क्रिया का वाचक है ही है, इसलिए क्रिया हो गई रिच्छति। तो रिच्छति क्रिया के योग में, संबंध में, समीप में रहने पर ये जो प्र शब्द था इसका नाम हो गया उपसर्ग, और इस उपसर्ग के अंत में अवर्ण है प्र, इसलिए ये उपसर्ग हो गया अवर्णांत उपसर्ग, इसको कहेंगे अवर्णांत उपसर्ग। बता दिए हैं चूंकि रिच्छति धातु है और उस धातु के आदि में री है, क्योंकि रिच्छ धातु है, रिच्छ की धातु संज्ञा होती है क्रिया का वाचक होने से, गमनक क्रिया का वाचक है, इसलिए ये जो धातु है ये धातु कैसी है? ऋकार आदि, री वर्ण इसके आदि में है, इसलिए ऋकार आदि धातु भी है यहाँ पे। अतः पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो अ और री इन दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या होगी? आ, और उरण रपर की सहायता से रेप होकर के प्रवृत्त होगा तो वृद्धि हो गई आर। अब याद रखिएगा, अब हम बार बार उरण रपर का स्मरण नहीं करेंगे, हम सीधा बोल देंगे अ और री के स्थान पर वृद्धि हो गई आर, इसलिए आप संदेह नहीं करेंगे कि आर वृद्धि कैसे हो गई, क्योंकि दो तीन बार चार जगह आपने पढ़ लिया है वृद्धि होती है आ, और वह आर रपर होकर प्रवृत्त होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं आर वृद्धि हो गई। तो यहाँ भी वृद्धि हो गई, तो सबको मिलाकर के क्या रूप बन गया? प्रार्चति, अ और री के स्थान पर आर वृद्धि और मिला दिया सबको तो बन गया प्रार्चति, अर्थात प्रकृष्ट रूप से जाने वाला, प्रकर्षेण रिच्छति गच्छति, प्रकर्ष रूप से जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्रार्चति। बात समझ में आ गई? इसलिए 3 नंबर पे क्या लिखा है? प्रकर्षेण गच्छति, अर्थ लिख दिया है 3 नंबर टिप्पणी में, प्रकर्षेण गच्छति। समास देखिए 2 नंबर टिप्पणी में लिखा था भूवादेव धातुओं में, उस समास को आप देख लीजिए, कुछ उसमें आगे लिख दिया है भू साचर्यात् वा शब्दो अनभ्यम गृह्यते, इस बात में भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, जब आप
कौमुदी इत्यादि सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ पढ़ोगे या मनोरमा ग्रंथ पढ़ोगे तो वहां पे इसका विस्तार से वर्णन होगा। आप इसको केवल कहिए वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्व धातुत्व, इतना ही समझिए। और समास जो उसमें लिखा है उस समास को आप देख सकते हैं। अब पुनः अग्रिम सूत्र है एंग पर रूपम। एंग पर रूपम, तो यहां पर भी जो है उपसर्गा धृत धातु से उपसर्गा की अनुवृत्ति है, धातु की अनुवृत्ति है, और आद गुणा से आत की अनुवृत्ति है, और एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, और इन सबको मिलाकर के अर्थ करना है। तो जैसे आत आया है, उपसर्गात भी आया है, तो जो पहले स्थिति थी विशेष विशेषण भाव होने से तदंत विधि, इसलिए हो गया आद उपसर्गात। आद उपसर्गात माने अवर्णांताद उपसर्गात। आद उपसर्गात का क्या अर्थ है यहाँ पे? अवर्णांताद उपसर्गात, अवर्णांत उपसर्ग से, क्योंकि बार बार लिखते नहीं है, एक बार बता दिया अवर्णांताद उपसर्गात, अब वही चीज यहाँ भी है, इसलिए उन्होंने दूसरे शब्द से लिख दिया। आप बस समझ जाइए इसका तात्पर्य यही है, आद उपसर्गात माने अवर्णांताद उपसर्गात। एंगी सप्तम्यंत है, और धातु की जो अनुवृत्ति आई है वो भी सप्तम्यंत है। और एंग से किसका बोध होता है? वर्ण का। एंग माने एंग प्रत्याहार, ए ओ, इसलिए वर्ण बोधक जो विशेषण है उसके आगे जुड़ गया आदि, अर्थ हो गया एंग आदि। तो अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु उत्तर में रहने पर, अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु उत्तर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर पररूप एक आदेश। ये क्या चीज है पररूप एक आदेश? अर्थात जो दोनों हैं वो पर के रूप में मिल जाएंगे। जैसे एक लोटा जल हो आपके पास में, और आप गंगा जी में स्नान करने गए, आपने उस लोटे को जल को क्या किया? गंगा जी में डाल दिया, तो वो जल क्या हो गया? गंगा जल हो गया। वैसे ही यहां पर भी है, दो स्थानीय, पूर्व स्थानीय और एक पर स्थानीय, उनके स्थान पर क्या होता है? पररूप, अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर जो पर वाला है ना वही रहता है, अर्थात पूर्व का रूप जो है उसमें जाके मिल जाता है। जैसे लोटे का जो रूप पानी था वो गंगा जल में जाके मिल गया, वैसे ही जो पूर्व स्थानीय है वह भी उसमें जाके मिल जाता है, अर्थात उसी के रूप को ग्रहण कर लेता है, उसी बोलते हैं पर रूप। उन दोनों को स्थान पर पर रूप हो जाता है, माने पर के समान रूप हो जाता है। उत्तर में जो वर्ण है उस वर्ण के समान रूप हो जाता है, उसी को बोलते हैं पर रूप, पर के समान रूप। अभी दृष्टांत में आप देखेंगे तो अर्थ समझ में आ गया। आदुपसर्गात एंगादौ धातौ परे पूर्व परयो स्थाने पररूप एकादेशस्या। इसमें एक पूर्व परयो स्थाने ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वो है, आप समझे रहिए, हम बता रहे हैं इसलिए। अवर्णांतादुपसर्गात एंगादौ धातौ परे पूर्व परयो स्थाने पररूप एकादेशस्या। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां लिखा हो एकादेश, जहां जहां वृत्ति में आपको क्या लिखाई दे? एक आदेश, इसका मतलब है स्थानीय दो है। नहीं तो एक आदेश क्यों करेंगे? इको यणची में नहीं कहा कि इक के स्थान पर यण रूप एक आदेश होता है, ऐसा नहीं कहा। क्यों? स्थानीय एक ही है, वहां दो नहीं। जब विशेष विशेष शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है? जब कुछ विशेष रहता है। आदेश तो सामान्य है, जब उसमें विशेषण लगा दिया एक आदेश, इसका मतलब कुछ विशेष है। यहाँ पे वहां स्थानीय दो है। तो आप वृत्ति में जहां कहीं भी लिखा देखें एक आदेश, तो वहां समझ जाइए वहां पूर्व प्रयोग ही है, इसलिए पूर्व प्रयोग स्थानीय एक आदेश। बात समझ में आ गई? इसलिए अर्थ हो गया अवर्णांताद उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पररूप में एक आदेश। जैसे प्रेजते, प्रेजते में प्रधन एजते, प्रधन, प्र जो है उपसर्ग है, क्यों? क्योंकि क्रिया का संविभ्यार है। एजते में एजरी कंपनी, कंपन, कंपन कर अर्थ में जो है धातु एजरी, उससे रूप बनता है एजते, इसलिए ये धातु क्रियावाचक है। यहाँ पर क्रिया का संविभ्यार होने के कारण जो प्र शब्द है उसका नाम उपसर्ग है और अवर्णांत है, इसलिए अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु, क्योंकि एजरी धातु है और एंग प्रत्याहार बोध्य वर्ण उसके आदि में है ए, इसलिए अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु उत्तर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर हो गया पर रूप।
अर्थात प्र और एजते में जो अ है वो अ जो है ए में जाके मिल गया, अर्थात ए के रूप में खो गया। जैसे आप कभी भगवान का स्मरण करते हो तो खो जाते हो, तन्मय हो जाते हो, उसी के रूप में खो जाते हो। वैसे ही ए जो है वो अ जो है ए के रूप में खो गया, कोई पर रूप हो गया। बात समझे कि नहीं? अर्थात दूसरे का रंग उसके ऊपर चढ़ गया। जैसे कहते हैं संग का रंग चढ़ जाता है, तो उसके संग का रंग उस पर चढ़ गया, अर्थात अ की सत्ता समाप्त हो गई है। अ जो है ए के रूप में परिणत हो गया, अ जो है ए के रूप में परिणत हो गया। जैसे दूध और दही, दूध में आप थोड़ा सा दही डाल देते हो तो दूध की सत्ता समाप्त हो जाती है, वो अपने आप को दही के हवाले कर देता है और दही के रूप में परिणत हो जाता है। वैसे ये जो अ है, ये अ भी जो है इधर ए के रूप में परिणत हो गया है, इसलिए बन गया प्रेजते। प्रहल हो गया, ए से मिल गया, बन गया प्रेजते। अर्थात प्रकृष्ट रूप से जो कंपन करता है, कांपता है, जो उसको बोलते हैं प्रेजते। बात समझ में आई? वैसे ही दूसरा 4 नंबर पे देखिए लिखा है होंगे अतिशयेन प्रकाशते, यहाँ पे दूसरा अर्थ प्रकाशन अर्थ भी कर दिया है। धातु नाम अनेकार तत्व, कंपन अर्थ ना लेकर के उपसर्ग के बल पर वहां पे क्या कर दिया है, प्रकाश अर्थ कर दिया, उसका अर्थ कर दिया प्रकर्ष रूप से जो चमकने वाला, उसको बोलते प्रेजति। वैसे ही उपोषति, वहां पर भी उपधन औषधि, उपधन औषधि में उप जो है अवर्णांत उपसर्ग है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं क्यों उपसर्ग है, क्रिया के साथ में इसलिए उपसर्ग है। और औषधि में धातु है वो, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, एंगादि धातु है वो। कैसी धातु है वो? एंगादि धातु है, इसलिए एंगादि धातु होने के कारण अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु उत्तर में होने के कारण पर रूप कर दिया, तो प का जो अ है वह अ ओ में जाके परिणत हो गया, पर रूप को ग्रहण कर लिया, इसलिए बन गया उपोषति। उपोषति माने समीपम गच्छति, समीप में जाता है, उसको बोलते हैं उपोषति। इस प्रकार दोनों रूप हो गए, प्रेजते, उपोषति। अब पुनः एक विशेष सूत्र आ रहा है, अचो अंत्यादि टी। क्या सूत्र है? अचो अंत्यादि टी। ये संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा करता है। क्या संज्ञा करता है? तो टी संज्ञा करता है। कितनी छोटी संज्ञा है टी, अभी उपसर्ग संज्ञा थी, कहीं धातु संज्ञा थी, ये सबसे छोटी संज्ञा है व्याकरण की टी। उपसर्ग का प्रयोग धातुओं के बिना नहीं होता, क्योंकि उपसर्ग तभी होगा जब वो धातु के साथ में रहेगा। उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के योग में ही उनकी धातु संज्ञा होती है। बाकी उसका नाम प्र शब्द रहेगा, कुछ दूसरा रहेगा, लेकिन उपसर्ग नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? अचोन्त्यादि की टी संज्ञा करता है, इसलिए टी जो पद है वह संज्ञा पद है। और अचोन्त्यादि ये जो पूरा पद हुआ, ये क्या हुआ? संगी हुआ। अब अर्थ निकालना है हमको। अचो अंत्यादि, अंत्यादि अच, अंत्यादि अच। अब इसको जोड़ तोड़ के निकालना है। पहले हम वृत्ति पढ़ लेते, फिर सूत्र से कोशिश करते कैसे निकलेगा। सूत्र में क्या, वृत्ति में क्या लगा है? अचाम मध्य यो अंत्य अच, अचाम मध्य यो अंत्य, अचों के मध्य में जो अंत्य। अब ध्यान दीजिए, अचों के मध्य में अंत्य कौन होगा? कोई अच होगा। जैसे मनुष्यों के बीच में जो पशु है, ऐसा नहीं होता, मनुष्यों के बीच में कोई मनुष्य होगा, पशु थोड़ी होगा। वैसे ही अचों के मध्य में जो अच, अचाम मध्य यो अंत्य, अंत्य माने अंत्य अच। सीधी सी बात है, जो समुदाय है, समुदाय जिनका है उनमें से वही व्यक्ति अंत होगा, वही आदि होगा। यदि मनुष्यों का समुदाय है तो उसमें आदि मनुष्य होगा और अंत भी जो है मनुष्य होगा। यदि अन्य किसी का समुदाय है तो उसका भी आदि वही होगा, अंत भी वही होगा। यदि अचों का समुदाय है तो उस अचों के समुदाय में आदि भी अच होगा और अंत भी क्या होगा? अच होगा। इसलिए यो अंत्य, अंत्य के बाद में वहां पर जो लिखा सह लिख दिया केवल, अंत्य कौन ऐसा नहीं लिखा। अंत्य जो समझना है, अंत में जो होगा, अंत्य माने अंत्यच। इसलिए अचाम मध्य यो अंत्य, अचों के मध्य में जो अंत्य अच, और स आदिर्यस्य, और वह है आदि में जिसके,
वह है आदि में जिसके ऐसा जो समुदाय है, जैसे मान लीजिए ये समुदाय है 1 2 3 4 5 ऐसे समुदाय है, अचों का समुदाय है, इसमें अंत्य ये है, तो अंत्यज हो गया ये। इस अंत्यज के ये हुआ अंत्यज ये है आदि में किसके, अब इसके बाद में तो कोई है नहीं, इसके बाद में तो कोई है नहीं, तो ये स्वयं के आदि में। जैसे परमात्मा किसके आदि में, स्वयं के आदि में, क्योंकि उससे कोई ना आदि है ना उससे कोई अंत है, इसलिए परमात्मा क्या है, वही आदि है वही अंत है। बात समझे कि नहीं? तो यदि उस अज से कोई अंत में रहेगा तब तो वो उसके आदि में रहेगा। यदि ध्यान दीजिए, यदि उस अज से कोई अंत में रहेगा तो कोई अच नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि अच रहा तो अंत्य से वो ले लिया जाएगा। तो जो अंतिम में जिसको हम पकड़ेंगे इसका मतलब इसके आगे या तो हलवरण रहेगा या कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अचों के मध्य में अंत्य अच, तो अंतिम अच से यदि ये पकड़ लिया हमने तो उसके आगे अच वर्ण नहीं रहेगा। यदि अच वर्ण रहेगा तो अंत नहीं है, क्योंकि वो आगे वाला जो अंत्य हो जाएगा। इसलिए सीधी सीधी बात है कि उस अच से आगे या तो कोई हल वर्ण रहेगा अथवा कोई नहीं रहेगा। यदि कोई नहीं रहेगा तो वह स्वयं के आदि में स्वयं के अंत में है, तो उसकी केवल उसी वर्ण की केवल क्या होगी, टी संज्ञा होगी। यदि उस अच वर्ण के बाद में कोई हल वर्ण है तो उस हल वर्ण को लेकर के, उस हल वर्ण को लेकर के उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। जैसे दृष्टांत में भी आप समझाते हैं आपको, जैसे आप समझिए स्थिति है सक अंधु, सक धन अंधु। सक धन अंधु में क में अ है, अचों के मध्य में जो अंत्यज, अब यहाँ पे तो एक ही अच है अचों के मध्य में, और यदि सा का अ पकड़े क का अ पकड़े, दो अच हो गए, इनके मध्य में अंतिम अच कौन हुआ, अंतिम वाला हुआ क का अ, ककार उत्तरवर्ती अकार। अचों के मध्य में कोई समुदाय है, उस समुदाय में अच है, तो जैसे शक शब्द एक समुदाय है शक, इसमें स में अ एक अच है और क में अ एक अच है, इसमें अंतिम अच कौन है, क में अ। बात समझे कि नहीं? तो अचों के मध्य में अंत्य हो गया क में अ, और वह है आदि में जिसके, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अंधु शब्द है वो अलग है, सक शब्द अलग है और अंधु शब्द अलग है, बीच में धन जो लगाते हो आप समझने के लिए दोनों अलग अलग है। तो उस अ के बाद में कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, तो किसके आदि में, स्वयं के आदि में, वो परमात्मा के समान स्वयं के आदि में। इसलिए उसी अच की क्या हो जाएगी, वो समुदाय भी हो गया स्वयं में। समुदाय जरूरी नहीं है कि दो ही हो, जब कोई नहीं है तो वही समुदाय है। जब किसी के पास में एक ही चीज है तो वही उसका समुदाय, वही उसका अवयव, सब कुछ वही है। इसलिए उसी की क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। लेकिन एक स्थल ऐसा, जैसे मनस धन ईसा, क्या, मनस धन ईसा, ध्यान दीजिए मनस इस समुदाय में सवर्ण हलंत है मनस। अब अचों के मध्य में अंत्यच, तो मनस शब्द में देखिए म में अ है, न में अ है, इसमें अंत्यच कौन हुआ, नकारोत्तरवर्ती अकार, वह अंत्यच हुआ। वह किसके आदि में है, स के आदि में, क्योंकि उसके उत्तर में स वर्ण है, वह आदि में किसके हुआ, स के आदि में। ऐसा समुदाय कौन हुआ, अस। ऐसा समुदाय कौन होगा, अस। उस समुदाय की क्या होगी, टी संज्ञा। बात समझ में आ गई? तो अचों के मध्य में जो अंत्य अच, और वह है आदि में जिसके, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। उस टी संज्ञा का करना क्या है अभी बताएंगे उसको। तो ये तो हुआ अर्थ, अब सूत्र से कैसे निकल रहा है ये ध्यान दीजिए। अचह, ये जो अचह है ये अचह षष्ठ्यंत है। क्या ये, षष्ठ्यंत, जिसका अर्थ है अचाम। यद्यपि यहाँ पे एक वचन कर दिया है, जो इस तरीके के शब्द होते हैं उसमें बहुवचन होता है, जैसे नृणाम, नृणाम नृषु द्विजः श्रेष्ठ। बात समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं निर्धारण षष्ठी, अभी आप आगे सुनेंगे सब। लेकिन समझिए अचा का अर्थ है अचाम। अचा का अर्थ क्या है, अचाम। अचाम माने अचों के मध्य में। अचाम शब्द का अर्थ क्या हुआ, अचों के मध्य में। अंत्य,
अचाम मध्य अंत्य, अचों के मध्य में जो अंत्य, तो अंत्य कौन होता है? अंत्यच ही होगा। अंत्यादि, अंत ही आदि है, अंत ही अंत है, अंत अंत्य आदि यस्य समुदायस्य, अंत्य ही है आदि जिस समुदाय का। लिखा है यहाँ पे अचाम मध्य यो अंत्य स माने अंत्य, अंत्यवर्ण आदि माने आद्यवयव यस्य समुदाय से। तो अंत्यादि शब्द में समास है, अंत्य आदि यस्य, अंत्यादि अंत्यवर्ण है आदि माने अचों के मध्य में जो हुआ अंत्य, और वही यदि किसी समुदाय का आदि है तो उस समुदाय की क्या होती है? टी संज्ञा। इसलिए सीधा सीधा अर्थ निकल गया, अचा माने अचाम, अचाम मध्य अंत्यादि, अचाम मध्य अंत्यादि टी भवति, अचों के मध्य में जो अंत्य और यदि वही आदि है, इसलिए अचाम अंत्यादि, अचों के मध्य में जो अंत्यादि, उसको अलग अलग जब तोड़ेंगे तो अचों के मध्य में जो अंत्य और वही है आदि में जिसके, उसकी टी संज्ञा होती है। तो समस्त उस तरीके से लिखा था वहां पे, और यहाँ जब जोड़ के लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया वृत्ति में, उसी की वृत्ति लिख दी अचाम मध्य यो अंत्य। ये हो गया अचाम, अचाम शब्द का अर्थ और अंत्य का शब्द का अर्थ। फिर आगे अंत्य और आदि का समास था, अंत्य आदि यस्य समुदायस्य, तो फिर उसको लिखा स आदिर यस्य, स माने अंत्य, आदि माने आद्यवयव, यस्य माने समुदायस्य, वह अंत्य वर्ण अंत्य अच है आदि माने आद्यवयव जिस समुदाय का, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो उसका नाम, उस समुदाय का नाम टी हो गया। अब उस टी समुदाय का करना क्या है, उसका फल क्या है, प्रयोजन क्या है? तो आगे एक वार्तिक पढ़ रहे हैं, सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। इस वार्तिक का क्या अर्थ है? जैसे अभी आप तमाम पढ़े थे प्रादि भुआदि, वैसे ही सकंधवादी गण है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं। सकंधवादी में क्या है? बहुत सारे शब्द हैं। तो सकंधवादी गण में पठित जो शब्द, सकंधवादी गण में पठित जो शब्द, उनके टी को, उनके टी को पररूप कहना चाहिए। सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, सकंधवादी को पररूप कहना चाहिए। तो सकंधवादी को पररूप माने पूरे सकंधवादी शब्द को नहीं, सकंधवादी शब्दों के, शब्दों में जिस समुदाय की टी संज्ञा हुई है, सकंधवादी शब्द हैं, उस शब्द में किसी की टी संज्ञा होगी, उस टी समुदाय का, जिस समुदाय की टी संज्ञा हुई है, उसी टी समुदाय का पररूप होगा, पूरे सकंधवादी शब्द का नहीं होगा। जैसे दृष्टांत समझिए, इसलिए कहा तच्च टे, आगे लिखा है इसलिए सामान्य वार्तिकता सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, सकंधवादी गण में पठित शब्दों को पररूप कहना चाहिए। तो क्या पूरे शब्द को ही करते पररूप? तो नहीं, तच्च पररूपंच, जो पररूप होगा वो किसको होगा? टी के स्थान पर जिस जिस समुदाय की, जिस अवयव की टी संज्ञा हुई होगी, उसी टी का क्या कहेंगे? पररूप कहेंगे, उसी टी का पररूप होगा। जैसे शक अंधु, शक धन अंधु, शक धन अंधु में भी बताया आपको, अचों के मध्य में अंत्यज ककार उत्तरवर्ती अकार, और वह है आदि में जिसके, किसी के आदि में नहीं, स्वयं की आदि में अकेला है वो, इसलिए उस अ की हो गई टी संज्ञा। क्या हो गई? टी संज्ञा। अब ये जो सकंधु शब्द है, ये सकंधवादी गण में शुरुआती इसी से हो रही है, सकंधवादिसु, इसी शब्द से शुरुआत हो रही है, इसलिए ये शब्द जो है सकंधवादी गण में पठित है। अतः यहाँ पर क्या करना है हमको? इसकी टी की, इसका तात्पर्य है सकंधवादी में, देखिए इस गण में सिद्ध शब्द पढ़े गए, सकंधु शब्द पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है? सकंधु। अब वो सकंधु शब्द की सिद्धि जैसे भी हो जाए, सकंधु शब्द की सिद्धि जैसे हो जाए वैसा काम करना है हम। अभी स्थिति हमारे पास क्या है? शक धन अंधु, क्योंकि समास है। शक देशीय, शक देश माने शक जो देश विशेष है, पहले राजाओं के देशों के नाम, शक केरल, चोर इत्यादि, यवन इत्यादि कुछ होते थे ऐसे, तो किसी देश का नाम है शक, समझे कि नहीं? शकवंशीय जो देश है, शकवंशीय जो राजा है,
उनके देश का जो अंधु माने इसको बोलते कुआ। तो यहाँ पे समास है सक अंधु। अब हमको सिद्ध करना है सकंधु शब्द, सिद्धि के लिए कुछ करना पड़ेगा, सकंधु बन जाए। यदि ये वार्तिक न हो, सकंधादि स्वरूपम वाच्यम न हो, तो यहाँ पे क्या होगा, अक सवर्णी दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा सकांधु। जब में बनाना है सकंधु। इसलिए कहा कि जो सकंधादि गण में पठित शब्द है वो जैसे सिद्ध हो ऐसा काम करना है। तो वो सिद्ध कैसे होंगे, तो कहा कि वहां पर क्या करना है, उनके जो टी भाग रहेंगे उस टी भाग को आप पर रूप कर दीजिए। यदि आप स में सक में ककारोत्तरवर्ती आकार के जो उसकी टी संज्ञा करके पर रूप कर देते हो, तो अब सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, अ जो है अ में जाके मिल जाएगा, तो सकंध रूप बन जाएगा, उसकी सिद्धि हो जाएगी। बात समझेगा नहीं? अतो गुण यहाँ पे नहीं लगेगा। ये जो पदांत है वो अपदांत में लगता है, अपदांत कार से गुणोत्तर में रहने पर उसकी प्रवृत्ति होती है। बात समझेगा नहीं? ये समास है यहाँ पे, इसलिए पदांत है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः इसका वार्तिक का अर्थ, जो मूलभूत अर्थ वो यही है कि सकंद्वादी गण में पठित शब्दों की यथानुगुण कार्य कहना चाहिए। तो यथानुगुण कार्य क्या कहेंगे, अर्थात उनके टी को पर रूप कहना चाहिए। बात समझेगा नहीं? जैसे भी सिद्धि हो, तो सिद्धि यहाँ पे कैसे होगी, अ को यदि पर रूप कर देंगे तो इसकी सिद्धि हो जाएगी। इसलिए सामान्य कर देते हैं सकंद्वादी गण में पठित शब्दों के टी का पर रूप कहना चाहिए। तो पर रूप हो गया, तो सक में जो ककारोत्तरवर्ती आकार है वो अंधु के आकार में जाके परिणत हो गया, तो बन गया सकंधु। वैसे ही करकंधु, कर्क धन अंधु, करकंधु, तो कर्क में भी ककारोत्तरवर्ती आकार उसकी टी संज्ञा है, और उसी टी का क्या हो गया, पर रूप हो गया, क्योंकि करकंधु शब्द भी क्या है, सकंधवादी गण में है, इसलिए यहां पर भी क्या हो गया, पर रूप हो गया, बन गया करकंधु। वैसे ही मनीषा, करकंधु मीन्स होता है बेर, बदरी फल, जो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि पर जो बेर आता है उसको भगवान शंकर के मस्तक पर चढ़ाती है, वही करकंधु। और मनीषा, मनस धन ईसा, मनस धन ईसा, इसमें बताया था हमने, अचों के मध्य में अंत्यच नकारोत्तरवर्ती आकार, वह है आदि में जिसके ऐसा जो समुदाय अस समुदाय, क्योंकि वो स के आदि में है, फिर समुदाय कौन सा हुआ, अस। अब इस अस भाग की हो गई टी संज्ञा, अस भाग की। अब इसी अस भाग का क्या होगा, पर रूप हो जाएगा, ये अस जो है ई में जाके परिणत हो जाएगा। मनस ईसा ऐसा था, तो अस जो है किस में मिल गया जाके, ई में, तो मन ईसा मिला दिया मनीषा। मनीषा माने बुद्धि, मनीषा माने बुद्धि, उसी को बोलते मनीषा। समझ में आ गए? इस तरीके से बोलते हैं इसको पर रूप। यही सकंधवादी गण का जो है फल है, सकंधवादी गण में शब्दों को पढ़ने का फल है। अब कह रहे हैं कि ये जो सकंधवादी गण है ये आकृति गण है। आकृति गण क्या होता है, एक तो पहले गण, फिर ऊपर से आकृति गण, ये क्या बवाल है। तो आकृति गण को ऐसे समझिए, उन गणों में कुछ शब्द पढ़ दिए गए, जैसे सकंधु, करकंधु, मनीषा, ये शब्द पढ़ दिए गए, और भी शब्द हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे शब्द होते हैं जो इसी के समान होते हैं। इसी के समान माने अर्थात उनकी सिद्धि भी कुछ ना कुछ इसी रूप में होती है, उनमें ये काम करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो उन्हीं शब्दों को भी इसमें मान लिया जाता है, उसी को मान लिया जाता है, माने इन्हीं प्रयोगों की आकृति के समान उनकी भी आकृति है। इन्हीं प्रयोगों की आकृति वाले स्वरूप के समान अन्य कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी आकृति वाले स्वरूप है, इसलिए उन शब्दों को भी इसमें मान लिया जाता है। अतः वहां पर भी तब तक कार्य, जो गण में होने वाले कार्य हैं, जैसे यहाँ पे पररूप कार्य है, तो वो कार्य भी हो जाती है, उसी को बोलते हैं आकृति गण। आकृत्या हमारे स्वरूपेण, गण्यते हमारे परिचय थे, स्वरूप को देख करके ज्ञान कर लेते हैं, स्वरूप को देख करके ज्ञान कर लेते हैं कि यहाँ पर भी ये कार्य करना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं आकृतिगण। बहुत जगह आपको व्याकरण शास्त्र मिलेगा आकृतिगण आकृतिगण। आकृतिगण माने जो शब्द उसमें साक्षात कंठ से उच्चारण करके पढ़े गए हैं वो तो है ही है, उसके अलावा भी कुछ शब्द आपको वहां पर समझने हैं,
जहां पर वो कार्य होते हैं, इसलिए उस गण का नाम रखते हैं हम आकृति गण। अर्थात और भी शब्द इसमें समझिए, इसका मतलब ये है, आकृति गण का मतलब इनके अलावा और भी शब्दों को आप इस गण में समझिए। जैसे एक शब्द दिया मारतंड, क्या दिया? मारतंड। मारतंड शब्द का यद्यपि साक्षात पाठ सकंद्वादी गण में नहीं है, साक्षात पाठ सकंद्वादी गण में नहीं है, लेकिन यहां पर भी ऐसा जो पररूप आदि जो कार्य वो करना पड़ता है, अन्यथा इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। अतः यहां पर भी क्या करते हैं हम? पररूप आदि कर देते हैं, इसी को आकृति गण से मान करके, इसलिए उसका आदि आकृति गुण माने मारतंड। ये आकृति गण मान करके मारतंड की भी सिद्धि हो गई। मारतंड माने क्या होता है? मारतंड माने सूर्य, मारतंड माने सूर्य। मृता मृता मृत अंड से आया हुआ, मृत अंडादागत, जो मरा हुआ अंडा है, कदाचित पुराण इत्यादि पढ़ोगे, एक जो अंडा था, जो क्या नाम था उनका, करदम ऋषि की पत्नी जो थी, दो थी उनकी, दिति और अदिति। दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए। अदिति के एक अंडा हुआ, वो अंडा क्या था? निस्तेज। जब निस्तेज हो गया तो चिंता में पड़ गए, अदिति जो चिंता में पड़ गई कि ये क्या हुआ, इसमें कोई कुछ पैदा नहीं हुआ, कोई गर्भ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऋषि ने क्या किया, अपनी तपस्या से उसमें जान फूंक दी, तो मरे हुए अंडे से आए, इसलिए उसको मृतंडात आगत, मृत जो अंडा है उससे आए हुए को बोलेंगे मारतंड। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे मृत अंड ऐसा तात्पर्य है, मृत अंड, अण प्रत्यय इत्यादि होकर के। अब ये विषय तो यहाँ पे तद्धित का है, इसलिए देखिए आप यहाँ पे लिखा भी होगा 8 नंबर पे, आप देखिए 9 नंबर पे, मारतंड सूर्य मृतंडाद आगत इति विग्रहे तत आगत इति अण विषय एवं रूपम। मृत अंड अण, आप समझ लीजिए बस, केवल मृत अंड अण, और वहां पर अण प्रत्यय होने पर जो है आदि वृद्धि हो जाती है, तो बन जाता है मार्त अंड, मारतंड। मृत अंड था, मृत अंड अण। अब अण में ऋत मान करके तद्धिते सुचामादे से आदि वृद्धि हो जाती है, तो मां में जो री है उसको आर वृद्धि हो जाती है, तो मार्त बन जाता है मार्त अंड अ। अ को मान करके भसंज्ञा होकर के अंड में डकार तुर्यकार का लोप हो करके अ मिल जाता है। अब उधर में जो मार्त और अंड, ये स्थिति है, जो मार्त, तो मार्त में जो त में अ और अंड का जो अ, इनमें सवर्ण दीर्घ प्राप्त था। यदि सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो मारतांड हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कर लिया, सकंदवादी गण में मान लिया। और मार्त में जो अंतिम अचेत्व में अ, उसकी क्या कर दी, टी संज्ञा, और टी संज्ञा करके उस टी का क्या कर दिया, पर रूप। तो जो त का अ है वह अंड के अ में जाके मिल गया, इसलिए रूप बन गया मारतंड। समझ में आई? मृत अंड अण, अण प्रत्यय है, कैसे होता है समझ जाइए आप, केवल सामान्य रखिए, मृत अंड अण, अण को मान करके आदि वृद्धि होती है तो मार्त बन जाता है, और अंड में ड में अ का लोप होकर के जो अण प्रत्यय का अ है वो मिल जाता है, तो शब्द बन गया मार्त अंड। अब यहाँ पे स्थिति क्या है, त में जो अ है और अंड का जो अ है उसमें सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, किंतु उसको आकृति गण मान करके सकंदवादी को, इसमें शब्द का पाठ मान करके त के अ की टी संज्ञा करके उस टी का पररूप कर देते हैं, और पररूप करने के पश्चात प्रयोग बन जाता है मारतंड माने सूर्य। ये आज का पाठ यही होता है समाप्त, और किसी को कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं।